सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। किंच प्रत्यक अस्थूल अचक्षुः अप्राणः अमनः अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सत् इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भास्यत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वात् अहं ब्रह्म इति विद्वत् अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभव भासानां श्रुति युक्ति अनुभवाभासानां बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यन्तम् अखिलम् अनात्मैव अतः तत्तद्भासकं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक् चैतन्यम एव
आत्मवस्तु इति वेदांतविद अनुभवः एवं अध्यारोपः। अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यारोप का चिंतन यहाँ पर एक तरह से संपन्न होता है। इस अध्यारोप के चिंतन में चिंतन की दो प्रक्रियाओं का निर्देश हुआ। तो इसको बहुत बड़ा कर देते हैं। एक प्रक्रिया के तहत तत्पद का चिंतन और दूसरा त्वम पद का चिंतन। तत्पद के चिंतन में इदम रूप जो प्रपंच है, इदम रूप जो जगत है, इस जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय किस क्रम से होता है और जगत का यथार्थ रूप क्या है, इसका चिंतन किया गया। वहाँ पर हमने यह देखा कि तीन स्तरों पर जगत की स्थिति है। कारण रूप अज्ञान, फिर सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, तीनों ही धरातल पर जो पांच भौतिक जगत है वह सत तत्व से उत्पन्न हुआ है, चैतन्य तत्व से उत्पन्न हुआ है और उत्पत्ति से पूर्व सतमात्र था। प्रलय हो जाने पर भी सतमात्र की स्थिति रहती है। तो अज्ञान से उत्पन्न जो जगत है वह वस्तुतः उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि अज्ञान से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। अब ये बात बोली जाएगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। यदि कोई कार्य अज्ञान जन्य है, अज्ञान से उत्पन्न है, ऐसा जब कहा जाता है तो अज्ञान से वस्तुतः कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। अज्ञान से कोई चीज अन्यथा रूप में दिख सकती है ना। भ्रम से कोई चीज अन्यथा दिख सकती है। भ्रम किसी चीज को उत्पन्न नहीं करता है। अंधेरे में यदि एक ठूंठ को देख करके हमें वहाँ किसी पुरुष के होने का ज्ञान हुआ, तो यह जो भ्रम है इसने वहाँ किसी पुरुष को उत्पन्न नहीं किया। वहाँ वस्तु कुछ और थी और उस वस्तु के स्पष्ट ज्ञान के अभाव ने, ये वाक्य समझ में आया, जो वस्तु वहाँ थी उसके यथार्थ ज्ञान के अभाव ने वहाँ कुछ और ही दिखा दिया। ठीक है। तो जो हमें पुरुष दिखा अंधेरे में, कोई रास्ते में चला जा रहा था जंगल के मार्ग से और वहाँ एक कटा हुआ पेड़ था, पेड़ का केवल तना मात्र था। तो उसने देखा अंधेरे में, स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ तो उसे लगा शायद कोई व्यक्ति खड़ा है।
और फिर व्यक्ति ही नहीं, फिर आदमी और कल्पना करता है, कोई शायद प्रेत हो, कोई भूत हो, इस तरह से। तो वो जो पुरुष का भ्रम हुआ, माने पुरुष दिखा, आप कहते हो कि यह भ्रम था, लेकिन जिस समय हमें पुरुष दिखा उस समय ये दिखना ज्ञान है कि नहीं है? है। ज्ञान हुआ तभी तो भय हुआ। तो जिस पुरुष का ज्ञान हुआ उस पुरुष को हमारे भ्रम ने उत्पन्न किया था क्या? तो यदि उत्पन्न नहीं किया किसी को, तो जो उत्पन्न नहीं हुआ वो दिखा क्यों? क्योंकि जो वहां पहले से था उसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सका। तो वस्तु के यथार्थ ज्ञान के अभाव ने, ये वाक्य शायद समझ में आए, जो वस्तु पहले से है उस वस्तु के यथार्थ ज्ञान के अभाव ने अन्य ज्ञान को उत्पन्न कर दिया, जो ज्ञान मिथ्या था। ठीक है। बाद में जो ज्ञान हुआ, पुरुष का जो ज्ञान हुआ, वह ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन यथार्थ का ज्ञान होने पर जो पुरुष रूप ज्ञान था वो मिथ्या सिद्ध हो जाता है। कि जो पुरुष को आपने जाना वह ज्ञान नहीं था, वह भ्रम था। उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अगर तो यह बात समझ में आ रही हो, यह दृष्टांत समझ में आ रहा हो, तो आचार्य ने पहले ही कह दिया था कि वस्तु ब्रह्म है। कहा था ना? यथार्थ वस्तु क्या है? बोले ब्रह्म है। तो जो वस्तु है उसके ज्ञान के अभाव ने, ज्ञान के अभाव को ही क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलते हैं। तो जो वस्तु है उसके ज्ञान के अभाव ने अवस्तु रूप जगत को उत्पन्न किया। हमको लगा यार वाकई में उत्पत्ति तो हुई है। अरे इन वाक्यों में ही ये भाव छिपे हुए हैं, ये रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन ये रहस्य तो खुलते हैं, अन्यथा शब्द मात्र रह जाता है। बीच में कोई विद्यार्थी कह रहा था कि शब्दों का खेल जैसा लगता है। वो शब्दों का खेल तब लगता है जब हमारी चित्तवृत्ति शब्द के अर्थ तक नहीं प्रवेश करती है। चित्तवृत्ति में अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह उस शब्द के अर्थ को अपना विषय बना सके। जब शब्द का अर्थ हमारे चित्त के आंगन में खुलने लगता है तो वह शब्द का खेल नहीं है, वह अमृत है, वह अमृत वचन है। तो आप देखिए, आचार्य ने शुरू में कहा वस्तु केवलम ब्रह्म, लेकिन जो वस्तु है उस वस्तु का अभी ज्ञान नहीं है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं, और उस अज्ञान से आगे की सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, ये कहा गया। अच्छा, और उस उत्पत्ति का बाकायदे एक क्रम बताया गया, उसमें भी एक क्रम है। ये बात सही है, क्रम होता है,
लेकिन महाराज ठूठ के अज्ञान ने पुरुष को पैदा नहीं किया है, पुरुष को दिखा दिया, वो सही है, पुरुष दिखा, इसको हम मना नहीं कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। पुरुष दिखा, लेकिन वह उत्पन्न होकर के नहीं दिखा, वो दिखा। इसी को अध्यारोप बोलते हैं। असर्प भूतायाम रज्ज्वाम सर्पवत। उस समय ये व्याख्या हुई थी कि वहां जो सर्प हमें दिखा है, सर्प वास्तव में वहां नहीं है, वहां उत्पन्न भी नहीं हुआ है। सर्प का संस्कार बुद्धि में है, और उस बुद्धिस्थ सर्प ने, वह बुद्धिस्थ सर्प हमें रज्जु में दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगत अच्छा चलिए, जागृत अवस्था में समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। आखिर स्वप्न में जो जगत दिखता है, वो जगत जिस समय दिखता है तो कहाँ दिखता है? बाहर ही दिखता है। उस समय जो स्वप्न दृष्टा है वह ऐसा थोड़ी महसूस करता है कि ये जो स्वप्न का जगत है ये मेरी बुद्धि में है या मेरे संस्कार में है। उस समय तो वह लोगों से व्यवहार कर रहा है, लोगों से व्यवहार कर रहा है, तो जो बाहर हैं उसके उन्हीं से व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये तो जागृत पुरुष की अनुभूति है कि वह जितना स्वप्न प्रपंच था, वह सारा का सारा स्वप्न प्रपंच कहाँ था? बोले वो बुद्धि में था। किस रूप में था? संस्कार के रूप में था। तो गड़बड़ हो गया मामला। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, सब बिल्कुल ठीक ठिकाने ही लगेगा, चिंता मत करो। आप देखिए, जब हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित जितनी पहचान है, वो सारी की सारी पहचान हमारे संस्कारों में है। हमारे नेत्र ने केवल एक पांच भौतिक विग्रह को देखा। जब हमने किसी व्यक्ति को देखा, आपको देखा, किसी को भी देखा, तो हमारे नेत्रों ने क्या देखा? एक व्यक्ति है। इवन यह व्यक्ति है, यह पहचान भी हमारे संस्कारों में है। यह मनुष्य है, यह पहचान भी संस्कार में है। फिर यह स्त्री है, यह पुरुष है, ये पहचान कहाँ है? इसका ये नाम है, वो नाम कहाँ है? इसका ये परिचय है, ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, गृहस्थ है। एक व्यक्ति को देख करके व्यक्ति संबंधी जितनी पहचान है, जितना व्यवहार है उसके साथ हमारा, वो सारे के सारे व्यवहार हमारे चित्त में संस्कारों के रूप में है। और जैसे ही वो सामने आया, वो फाइल खुल गई इमीडिएट, एक क्षण में। तो हमने तुरंत ही उस व्यक्ति को पहचाना कि इसका ये नाम है, इसका ये स्थान है, इसका ये परिचय है। नेत्र ने तो नाम नहीं देखा, नेत्र ने जाति नहीं देखी। महाराज, पहचान संबंधी जितना विवरण है, और क्या बताएं, ये पंचभूत से बना हुआ है, यह ज्ञान भी संस्कार में है। ठीक है ना? और व्यक्ति को जब हम देखते हैं और उसके अंग प्रत्यंग को देखते हैं, तो इस अंग का नाम आंख है, इसका सिर है, ये सारे नाम भी कहाँ हैं? ये सब भी संस्कार में है।
तो एक पिंड को देख करके उससे संबंधित सारा का सारा परिचय हमारे संस्कारों से निकल करके उस पिंड में गया और फिर उसकी पूरी पहचान हमारे सामने खुल गई। तो अभी चलो कम से कम ये बात समझना जरा मुश्किल होगी कि वो व्यक्ति हमारे संस्कारों में है ना, यह जगत हमारे संस्कारों में है। इसको समझने में थोड़ा अभी और वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति, उस वस्तु, स्थान आदि से संबंधित जितना परिचय है वो सारा का सारा परिचय तो हमारे संस्कारों में है। वह स्मृति के रूप में अभिव्यक्त होता है और फिर हम दुनिया को पहचानते हैं, इवन अपने आप को भी। अपने आप से संबंधित भी जितनी पहचान है वो सारी की सारी पहचान भी हमारे ही संस्कारों में है। जब पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या परिचय है, किस जाति के हो, किस देश के हो, ये सारी की सारी पहचान तो संस्कारज हैं, संस्कारों से उत्पन्न होती हैं। तो इतना अभी जगत के संदर्भ में समझें। लेकिन यहाँ पर जो ये बात आचार्य ने कही कि वस्तु तो ब्रह्म है, किंतु उस वस्तु के ज्ञान का अभाव है। उस अभाव ने अवस्तु रूप जगत को जड़ से लेकर के सकल अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु हो। अवस्तु का मतलब ही होता है जो है नहीं। जो है नहीं उसको अज्ञान ने उत्पन्न किया। इसका मतलब है कि अज्ञान कुछ उत्पन्न कर नहीं सकता और कुछ उत्पन्न हुआ भी नहीं है। लेकिन चूंकि हमको एक चीज दिख रही है, तो जब दिख रही है तो उसको कोई ना कोई व्याख्या देनी पड़ेगी। ठूठ में अगर पुरुष दिखा तो हमें उसकी व्याख्या करनी होगी कि ये पुरुष कैसे दिखा। तो हो सकता है उसमें कोई वैज्ञानिक क्रम बताए कि इस तरीके से भ्रम हुआ और फिर इस क्रम से पुरुष दिखा। तो इसी तरीके से महाराज ये जो अवस्तु रूप जगत है इसके उत्पत्ति का पूरा एक क्रम बताया जाता है और उस क्रम में कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सारा का सारा क्रम वस्तुतः संस्कारज है। यह भी आगे और प्रसंग आएगा तो देखेंगे। तो लेकिन तो एक तो अध्यारोप की प्रक्रिया इस तरह से दिखाई गई। दूसरा, जब हम त्वम पद का शोधन करते हैं, त्वम माने अहम का अनुसंधान करते हैं, तो अहम के अनुसंधान में भी अनेक धरातल आते हैं जो असल में हैं तो भ्रम रूप, किंतु जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है तब तक भ्रम को ही व्यक्ति यथार्थ मानता है। ये पक्की बात है। अधिष्ठान का ज्ञान हुए बिना तो जो अध्यस्त वस्तु है उसकी अध्यस्तता सिद्ध नहीं होती है। माने यथार्थ का ज्ञान हुए बिना, अब ये थोड़ा सा भाषा हम सरल कर रहे हैं, वैसे पूर्व का वाक्य ज़्यादा सटीक था, लेकिन हमको लगता है कि पूर्व के वाक्य के शब्द आपको नहीं खुले होंगे, और थोड़ा उसका सरलीकरण कर देते हैं। यथार्थ वस्तु का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जो भ्रम है वो भ्रम है ये सिद्ध नहीं होगा। तब तक हम भ्रम को ही यथार्थ ज्ञान के रूप में मानते रहते हैं। यह यथार्थ वस्तु नहीं है, यह भ्रम है, यह सिद्ध कब होगा? जब जो यथार्थ है उसका ज्ञान हो जाए। तो जगत अवस्तु है, इसकी सिद्धि तब तक नहीं हो सकती है जब तक वस्तु का
ज्ञान न हो जाए। इसलिए वस्तु का एक तरफ ज्ञान हुआ नहीं और दूसरी तरफ हम जगत को अवस्तु सिद्ध करने की कोशिश करें, आदमी बेचारा पगला जाएगा। ठीक है ना? इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जगत को अवस्तु तभी सिद्ध किया जा सकता है जब वस्तु का ज्ञान हो जाए। एक तरफ वस्तु का ज्ञान अभी हुआ नहीं, जगत में सत्य बुद्धि बनी हुई है, जगत के साथ व्यवहार भी प्रबलता के साथ हो रहा है। एट द सेम टाइम जगत को हम अवस्तु कहने की कोशिश करें, वह जगत को हम संस्कारज, संस्कार से उत्पन्न कहने की कोशिश करें, ये सारी की सारी कोशिशें किसी काम की नहीं होंगी। चिंतन होना चाहिए। लेकिन रज्जू में जो सर्प दिखा, वह सर्प देखने वाले के संस्कारों से आया है, यह उस व्यक्ति को तभी समझाया जा सकता है जब उस व्यक्ति को रज्जू दिख जाए। ठीक है? जब तक उसको अभी सर्प ही मालूम पड़ता है, तब तक आप कहो कि ये सर्प नहीं है, तुम्हारी बुद्धि से आया हुआ है, वो मानने को राजी नहीं होगा। और कदाचित आपके जबरदस्ती मनवाने पर वह स्वीकार भी कर ले, लेकिन वह उसके नजदीक नहीं जाएगा। बोलेगा चलो भाई, मेरे संस्कार से उत्पन्न हुआ है, जाओ तुम उठा के दिखाओ जरा। क्योंकि यथार्थ का ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए वेदांत विद्या में कभी भी फिसलना नहीं, आधी अधूरी बात में नहीं रहना। एक तरफ अभी हमें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ हो, वस्तु का यथार्थ दर्शन नहीं हुआ हो, और दूसरी तरफ हम जगत को काल्पनिक, जगत को मिथ्या, जगत को अज्ञानजन्य कहने की कोशिश करें, तो केवल कहने की बात होती है। उसका कोई ना तो हमारे जीवन में प्रभाव होता है और ना ही अन्य को उससे कोई लाभ हो सकता है। तो चिंतन करना है, लेकिन चिंतन करते करते जब वह हमारा अनुभव हो जाए, तभी वह वो कहने लायक होता है। इसी तरीके से जब आत्मानुसंधान हुआ, तो इसमें यह निष्पत्ति दी गई कि भाई आत्मा तो उसी को कहा जाएगा जो स्वयं सिद्ध होवे, जो स्वयं प्रकाश होवे। अगर उसकी सिद्धि के लिए किसी और के सहारे की जरूरत होगी, तो जिस सहारे से उसकी सिद्धि होगी वो सहारा ही पहले सिद्ध होगा। तो इसलिए वो प्रबल तो वही हो गया। दृश्य की अपेक्षा नेत्र प्रबल है, क्योंकि नेत्र के द्वारा दृश्य की सिद्धि हो रही है। नेत्र की अलावा के से ज्यादा मन प्रबल है, क्योंकि मन के द्वारा नेत्र की सिद्धि हो रही है। तो इस तरीके से प्रबलता का भी यदि हम विश्लेषण करें, अनुसंधान करें, तो सबसे प्रबल वह है जो स्वयं सिद्ध है, जिसको सिद्ध होने के लिए, और आप ये मत कहना कि सिद्ध होना क्या कह रहे हैं। सिद्ध होना माने अस्तित्व का ज्ञान होना, अस्तित्ववान होना। अब ये सारे शब्द परिचित होने चाहिए क्योंकि इसी भाषा में बात की जाएगी, ये शास्त्रीय भाषा है। तो सिद्ध होने का मतलब आप उस तरह से अर्थ नहीं करना कि कोई बाबा जी सिद्ध हो गए, तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी के अस्तित्व की सिद्धि, किसी का होनापना वो कैसे सिद्ध होता है। तो बोलते हैं कि
चैतन्य भास्यत्वेन, चैतन्य की भासमानता में ही ये जितने पुत्र आदि से शून्य पर्यंत वस्तुएं हैं वो चैतन्य की उपस्थिति में सिद्ध होते हैं। माने ये सारे के सारे परतः सिद्ध हैं, और जो परतः सिद्ध है वह आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा उसको होना चाहिए जो स्वतः सिद्ध हो। ये बहुत प्रबल युक्ति है, बहुत प्रबल युक्ति है। आदमी केवल इस एक युक्ति को लेकर के अनुसंधान करे तो महाराज वो आत्म वस्तु तक पहुंच जाएगा। परतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध। कौन सी वस्तु परतः सिद्ध है, कौन सी वस्तु स्वतः सिद्ध है? प्रातः काल जब हम जागते हैं, शयन से उठते हैं, अगर आप बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान करें, बिल्कुल जागने के क्षण में, अभी चित्त में बहुत ज़्यादा खुराफात न पैदा हुई हो, वो जल्दी संस्कारों में सवार हो जाती है महाराज चीज़ें। पूर्व के दिन में जो जो कुछ भी घटा है वो सारा का सारा जागते ही चित्त पे सवार हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ भी सवार ना हुआ हो, बिल्कुल अभी नींद खुली ही हो, उस क्षण में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। चाहे भले अभी आप लेटे हुए हैं, उस समय का जो ध्यान होता है वो बहुत सुंदर होता है, कुछ क्षण का ही हो। उस समय ये ध्यान करें कि जागने पर सर्वप्रथम मुझे किसके होने का एहसास हुआ। पहला एहसास कौन सा जगा? प्रथम वृत्ति, जागने की प्रथम वृत्ति कौन सी थी? आप देखेंगे वो प्रथम वृत्ति चैतन्यता की है। इवन शरीर की भी नहीं है, मनुष्यता की भी नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मैं इस जगह पर हूँ, मैं इस कमरे में हूँ, ये स्मृतियाँ भी फिर दूसरी तीसरी वृत्तियाँ हैं। लेकिन जो एकदम प्रथम वृत्ति है वो अपने अस्तित्व की है। और वह जो प्रथम वृत्ति है वह स्मृतिजन्य नहीं है। इसको ध्यान देना। बाकी की जितनी वृत्तियां हैं, चाहे अपने कमरे की याद हो, चाहे अपने बिस्तर की याद हो, अपने वस्त्र की, जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब संस्कार जन्य हैं, वो सब स्मृति रूप हैं। लेकिन जो प्रथम अपने होने का भान है, अपने होने का एहसास है, जो प्रथम वृत्ति है वो आत्मवृत्ति है, वो स्वतः सिद्ध की वृत्ति है। फिर बाकी सारी पहचानें बिल्कुल तत्क्षण तत्क्षण प्रकट हो जाती हैं, किंचित भी उसमें देर नहीं होती है। लेकिन तो जो स्वतः सिद्ध वस्तु है उसी को आत्मा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अतः तत्तत् भासकम, जो पुत्र से लेकर के शून्य पर्यंत जितना भी जड़ वस्तु है उसका जो अवभासक है, जिसके होने से इन सब का होना सिद्ध हो रहा है, वह अवभासक कैसा है? बोलते हैं नित्य। वह नित्य है, माने उसका प्राग भाव नहीं हुआ है, वह कार्य रूप नहीं है। नित्य का ये अर्थ है जो उत्पन्न नहीं हुआ है। और चूंकि वह उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए वह, उसका कोई और कारण नहीं है,
है ना। कारण उसी का होता है जो उत्पन्न होवे। तो इसलिए महाराज वही केवल एकमात्र है जो अकारण है। वही है जो अकारण है। बाकी हर चीज का कोई ना कोई कारण है। वह सब का कारण हो सकता है लेकिन स्वयं अकारण है। ये अकारण शब्द आपको पकड़ में आया कि नहीं पता नहीं। किसी घटना के लिए लोग बोलते रहते हैं अकारण घटना घटी, लेकिन कोई भी घटना अकारण नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और यहाँ पर एक ऐसा तत्व है जिसका कोई और कारण नहीं है, वो स्वयं सबका कारण होवे तो होवे। वह नित्य है, शुद्ध है, माने वो त्रिगुणात्मक नहीं है। त्रिगुणात्मक आप समझते हैं ना। त्रिगुणात्मक हो जाने से कम 3 तो वहां हो ही गए। और शुद्ध उसको बोलते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। आप जब कहते हैं कि यह जल शुद्ध है, माने क्या? उस समय जल मात्र है, उसमें कुछ और मिला नहीं है। और उसमें अगर एक बूंद भी दूध गिर जाए, ठीक है, उस जल में दुग्ध, जो कि शायद जल से भी पवित्र वस्तु होवे, लेकिन दूध गिर जाए महाराज, तो उस समय वह जल शुद्ध नहीं रहा। तो शुद्ध का मतलब होता है जब केवल वही वही रहे, उसमें कुछ और मिला हुआ ना हो। ऐसी तो अगर कोई वस्तु है तो केवल चेतना ही है जो शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए शुद्ध, बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान मात्र, नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान मात्र है, मुक्त। और उसको किसी दिन हम मुक्त कर ले जाएंगे ऐसा नहीं, वो मुक्त पहले से ही है। नित्य शुद्ध, यह जो नित्य शब्द है इसका स्वतंत्र अर्थ भी होता है, और यह आगे के 3 शब्दों के साथ भी जुड़ता है। 3 शब्दों के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। ये भी इसका विग्रह होता है। और या तो नित्य का अपना स्वतंत्र अर्थ है, तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और सत्य है। माने तीनों कालों में वो अबाधित है। ऐसी जो वस्तु है वह कहीं बाहर नहीं रहती है। बोले किसी आदमी को खोज के लाएंगे जो नित्य होगा, शुद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, वो कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है। वो तो प्रत्यक है, सर्वांतर है, सबसे अंतरंग है। और महाराज इतनी अनमोल चीज है, इसलिए सबसे ज्यादा गुफा में छिपी हुई है। भाई अनमोल वस्तु को छिपा के रखना पड़ता है, ऐसे कहीं बाहर थोड़ा रख देते हैं। अब प्रभु जी महाराज ऐसे छिपे हुए हैं कमाल की बात है जी। सारी दुनिया को रच करके और स्वयं कहाँ बैठ गए? बोले जहाँ तुम खोज नहीं सकते हो। खोज सकते हो लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा जबरदस्त खेल खेला है। परांजी खानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। बोले कि जो स्वयंभू हैं, श्रुति माता ने ये बात कह दी। बोले स्वयंभू है, इन्होंने ऐसा कमाल का खेल खेला है कि इस जीव को जो इंद्रियां दी हैं, महाराज आंख फिट कर दिया बड़ी कारीगरी के साथ में।
आंख फिट किया और आंख में ये प्रकृति डाल दी कि वो जब भी देखेगी बाहर देखेगी। तो जो इंद्रियाणी है वो कैसी हैं? बोले परांची। परांची खानी, खानी माने इंद्रियाणी। परांची खानी किसने किया? बोले व्यतृणत स्वयंभू। और जीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो किया है स्वयंभू ने किया है, प्रभु जी ने किया है। तो परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, इसलिए परांग पश्यति, इसलिए वो बाहर की ओर देखता है। और स्वयं कहां बैठ गए? क्या कमाल का खेल खेलते हैं ये भी। तो बाहर तो दुनिया बना दी और व्यक्ति को जो इंद्रियां दी उनको बहिर्मुख बना दिया। और बोले महाराज मुझको ये परेशान करता रहेगा अगर मैं इसके सामने रहूंगा तो, इसलिए मैं उधर बैठ जाता हूँ जिधर इंद्रियां जा ही ना सकें। तो महाराज स्वयं तो जगह के बैठ गए एकदम सबसे अंतरंग जगह में। लेकिन कोई कोई चालाक होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, आप जहां बैठे हो वहीं खोजेंगे। कश्चित धीरा, कोई कोई धीर पुरुष होता है जो फिर क्या करता है? बोले प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, वह भीतर बैठे हुए आत्मा का दर्शन करता है। तो पराक, पराक मने बाहर, प्रत्यक मने भीतर। तो ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव आत्म वस्तु है वो कहाँ है? बोले प्रत्यक, वो भीतर है। किस रूप में है? बोले चैतन्यम। प्रत्यक चैतन्यम, वह जो प्रत्यक चैतन्य है वही प्रत्यक चैतन्यम एव आत्म वस्तु। वह प्रत्यक चैतन्य ही आत्म वस्तु है, उसी को वेद में आत्मा कहा गया है। उससे भिन्न जो कुछ भी है सब अनात्मा है, सब परह प्रकाश्य है, वह स्वप्रकाश है, वह सर्वांतर है, उससे भिन्न सब कुछ बाह्य है। प्रत्यक चैतन्यम एव आत्मवस्तु इति वेदांतविद अनुभव। ध्यान देना, आचार्य बहुत ही उचित तरीके से यह बात कहते हैं कि यह जो हमने आत्मा के विषय में बात कही है ये केवल श्रुति की बात नहीं है, केवल युक्ति की बात नहीं है, बल्कि यह अनुभूति की बात है। वेदांतविद अनुभव, जो वेदांत का ज्ञाता है, जिसको वेदांत का ज्ञान है, उसका ऐसा ही अनुभव है। और जब तक हमने पीछे भी निवेदन किया था कि जब तक कोई सिद्धांत अनुभव का विषय ना बने तब तक वह प्रबल नहीं माना जाता है। श्रुति ने कहा कि वह प्रत्यक है, युक्ति से भी सिद्ध हुआ कि जो प्रत्यक होगा वही स्वयं सिद्ध होगा, और फिर महापुरुष को वैसी ही अनुभूति भी प्राप्त हो गई। तो जो अनुभव संपन्न महापुरुष हैं उनकी दृष्टि में आत्मा क्या है? बोले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव प्रत्यक चैतन्यम एव आत्म वस्तु। उस आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब अनात्मा हैं, और प्रकरण की दृष्टि से वो सब अवस्तु हैं।
वो जो अवस्तु हैं उनका इस आत्म वस्तु के ऊपर आरोप हुआ है। तो जब हम शरीर को आत्मा कहते हैं, आत्मा तो शायद ही कहते होंगे, मैं तो कहते ही हैं कम से कम। तो यह जो मैंपना है यह अध्यारोप है। जब हम इंद्रिय को कहते हैं कि यह मैं हूं, माने मैं दृष्टा हूं, मैं श्रोता हूं, यह अध्यारोप है। मैं संकल्प विकल्पवान हूं, ये अध्यारोप है। मैं निश्चय करने वाला हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, यह अध्यारोप है। मैं सुसुप्ति में जाता हूं, मैं जागृत में जाता हूं, यह भी अध्यारोप है। किस पर? अपने यथार्थ स्वरूप पर। एवं अध्यारोपः विशेषेण उच्यते। विशेष रूप से ये अध्यारोप की बात कही गई। ये ऐसा विषय है जो ध्यान का विषय है, बारंबार चिंतन का विषय है। तो सामान्य अध्यारोप की चर्चा हुई, विशेष अध्यारोप की चर्चा हुई, और शुरू में ये बात कही गई थी कि जब शिष्य गुरु के पास में, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास जाता है तो वो गुरु उसको अध्यारोप अपवादन न्यायेन उपदिशति। अध्यारोप और अपवाद के न्याय से उपदेश करता है। तो उस उपदेश की प्रक्रिया क्या है उसका निरूपण यहाँ पर आचार्य ने किया। तो अभी तक का जो निरूपण हुआ है वो अध्यारोप का निरूपण हुआ है। वहाँ पर दूसरा शब्द दिया गया था अपवाद। तो अध्यारोप का निरूपण गुरु कैसे करते हैं वो तो बता दिया। अब जो प्रसंग है वो अपवाद का प्रसंग है। इतना तो रहा अध्यारोप, और ये बात बार बार ध्यान में रखनी है कि अध्यारोप कोई करता नहीं है। ये बीच में एक कक्षा में हमने इस बात को जोर दे करके समझाया था कि यह अध्यारोप किसी के द्वारा किया गया है ऐसा नहीं है, यह अनादि सिद्ध है, नैसर्गिक है। लेकिन हमको अध्यारोप का भी ज्ञान चूंकि नहीं है, इसलिए आचार्य गुरु बताते हैं कि ये जो अनुभूतियां हैं हमारी, इन सभी अनुभूतियों को शास्त्र अध्यारोप की कोटि में रखते हैं। तो आचार्य का यहां मंतव्य अध्यारोप को सिद्ध करना नहीं है। जो अध्यारोप पहले से हो चुका है उसकी ओर केवल हमारी दृष्टि ले जाना है। तो जब हम इदम को देखते हैं, जगत को देखते हैं, वहां वस्तु तो ब्रह्म है, हमको दिखता जगत है। जब हम अहम को देखते हैं तो वहां वस्तु तो प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व है, लेकिन हमको दिखती मनुष्यता है, हमको दिखता कर्ता भोक्ता है। तो वस्तु कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो कुछ और दिखना ही अध्यारोप है। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि इधर नहीं ले जाई जाती है तब तक अध्यारोप को ही हम वस्तु मान करके जीवन जीते रहते हैं। तो इसलिए आचार्य सर्वप्रथम हमको ये दिखाते हैं कि तुम्हारी जो अनुभूतियां हैं, तुम्हारा जो दर्शन है, ज्ञान है, वह अध्यारोप है। अब जब साधक को समझ में आ गया कि अच्छा ये तो अध्यारोप है, दिखना चाहिए था ब्रह्म, दिखता है जगत। अनुभव में आना चाहिए था प्रत्यक्ष चैतन्य जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूप है, लेकिन अनुभव में आती है मनुष्यता, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, मनुष्यत्व, कर्ता, भोक्ता, मनता, विचारक। आचार्य ने कहा कि ये सब अध्यारोप हैं। तो अब उसके मन में प्रश्न आया कि इस अध्यारोप का निवारण होना चाहिए। तो अध्यारोप के निवारण को ही अपवाद कहते हैं।
ठीक है। अध्यारोप जो अनादि सिद्ध है, उस अध्यारोप की निवृत्ति करना, उस प्रक्रिया को अपवाद कहते हैं। आइए पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमातृत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेहे प्रपंचस्य वस्तुमातृत्वम् अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमातृत्ववत् वस्तुविवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेहे प्रपंचस्य वस्तुमातृत्वम् तदुक्तं सतत्वतोऽन्यथा प्रथा सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्तः इति उदाहृतः इति। तो जिस तरह से वहाँ अध्यारोप की परिभाषा दी गई थी, इसी तरह से यहाँ एक पंक्ति में अपवाद की परिभाषा देते हैं। वहाँ अध्यारोप की परिभाषा दी गई थी असर्पभूतायाम रज्ज्वाम सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। ये अध्यारोप की परिभाषा थी वहाँ पर। अब यहाँ बोलते हैं अपवादो नाम, अपवाद उसको कहते हैं। किसको अपवाद कहते हैं? बोले वस्तुमातृत्वम। केवल बहुत छोटा सा वाक्य बनाना पहले, अपवादो नाम वस्तुमातृत्वम। ये शब्द मिला आपको? वस्तुमातृत्वम। वस्तुमात्र की सिद्धि हो जाना ही अपवाद है। वस्तुमात्र की सिद्धि हो जाना अपवाद है। अच्छा, किसके वस्तुमात्र की सिद्धि हो जाना? बोले प्रपंचस्य। यह जो प्रपंच है, यह प्रपंच वास्तव में वस्तु मात्र है। ये थोड़ा सा गंभीर परिभाषा है, लेकिन चर्चा इस पर करेंगे। बोलते हैं जो प्रपंच है, वह प्रपंच वास्तव में वस्तु मात्र है। वहां वस्तु से भिन्न और कोई चीज नहीं है। दृष्टांत से समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने जब सर्प को देखा तो वहां वास्तव में रज्जु मात्र है। ठीक है ना? ये कह सकते हैं सर्प क्या है? बोले रज्जु मात्र। तो पहले दृष्टांत को स्पष्ट करते हैं। बोलिए, देखिए, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य।
रज्जु में उत्पन्न हुआ जो सर्प है, विवर्त का अर्थ भी आप उत्पन्न हुआ कर लेना, विवर्त की व्याख्या आगे करेंगे विस्तार से। लेकिन रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, रज्जु में दिखा जो सर्प है वह सर्प क्या है, बोले रज्जु मातृत्ववत। वहां पर रज्जु मात्र है। कौन रज्जु मात्र है? सर्प। ठीक है। रज्जु में भ्रम से उत्पन्न हुआ जो सर्प है वह सर्प रज्जु मात्र है, माने वहां सर्प की गंध मात्र भी नहीं है। सर्प दिखा लेकिन वहां वस्तु केवल रज्जु मात्र है। ऐसा निश्चय हो जाना ही अपवाद है। अपवादो नाम, केवल दृष्टांत के लिए अगर आप ये परिभाषा बनाएं तो क्या बनेगी परिभाषा? अपवादो नाम रज्जु मातृत्व। अपवाद किसको कहते हैं? बोले रज्जु मात्र की सिद्धि हो जाना ही अपवाद है। ठीक इसी तरह से जो हमारा दार्ष्टान्त है, सिद्धांत है, वहां पर क्या कहेंगे? बोले वस्तु विवर्तस्य, वस्तु ब्रह्म है ना, तो वस्तु विवर्तस्य माने ब्रह्म विवर्तस्य। अवस्तुनः, उस वस्तु का विवर्त, उस वस्तु के ऊपर उत्पन्न क्या? बोले अवस्तु। वह अवस्तु क्या है? बोले अज्ञानादेहे, अज्ञान से आरंभ करके, और सकल जड़ समूह वहां पर कहा गया था, यहां पर प्रपंच कह दिया गया। तो अज्ञान से लेकर के समूचा जो प्रपंच है वह प्रपंच क्या है? बोले वस्तु विवर्तस्य, वह वस्तु के ऊपर उत्पन्न हुआ विवर्त है। तो वह जो वस्तु के ऊपर उत्पन्न हुआ अज्ञान से लेकर के प्रपंच पर्यंत जो विवर्त है वह वास्तव में प्रपंच नहीं है, वहां वस्तु मात्र है। जैसे सर्प में सर्प नहीं है वहां रज्जु मात्र है, इसी तरह से यह प्रपंच प्रपंच नहीं है, यहाँ केवल वस्तु मात्र है, ब्रह्म मात्र है। ऐसा निश्चय हो जाना, ऐसा सिद्ध हो जाना ही अपवाद है। ये परिभाषा को समझ में आई? तो जब यह निश्चय हो गया कि जगत तो केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, तो जगत कहाँ गया? बोले अब इससे क्या लेना देना कि जगत कहाँ गया? गया होगा जहां गया होगा। हमको तो वस्तु से मतलब था और वस्तु की खोज हो गई। तो वहां वस्तु क्या है? बोले वो तो केवल वस्तु ही है। जैसे वहां केवल रज्जु ही है, चाहे आप सर्प से कितने ही भयभीत होते रहो। तो भयभीत होने से रज्जु सर्प नहीं बन जाएगी, और तब भी रज्जु ही रहेगी। बोले इसी तरह से महाराज आप कहते तो हो, क्या कहते हो? बोले जगत ब्रह्म है, लेकिन मुझे तो बहुत रुलाता है। अच्छा, बहुत पीड़ा देता है। तो पीड़ा देने से ब्रह्म जगत बन जाएगा क्या? भयभीत हो जाने से कहीं रज्जु सर्प बन जाती है, तब भी वो रज्जु ही रहती है। ये है। तो ये प्रकरण है, सुंदर है, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री
गुरुभ्यो